नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ स्टडी विथ पवन। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए संविधान के 1000 प्रश्न का सेट 3 पेपर लाया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में संविधान से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं। दोस्तों संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है वो किसे हम लोग कहते हैं, लोकसभा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्य को विशेषाधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है संसद के सदस्य को विशेषाधिकार। तो अनुच्छेद 105 20 का राइट आंसर है। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्य को विशेषाधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने बजट सत्र होते हैं। तो दोस्तों संसद के कितने बजट सत्र होते हैं, 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 3 बजट सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद कभी कभी हो जाता है तो संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह संसद को बिना बताए अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों संसद का कोई भी सदस्य अगर वो बिना बताए 60 डे तक अनुपस्थित हो जाता है तो उसकी सदस्यता क्या होती है, निरस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन निर्णय कौन करता है। वेतन का जो निर्णय सांसदों का होता है वो कौन करता है, संसद करती है। संसद करती है सांसदों के वेतन का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस नाम से जाना जाता है। तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, संघीय सरकार। ये इसका राइट आंसर है, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो दोस्तों भारतीय संसद का जो उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो दोस्तों किसका नियंत्रण है, संसद का नियंत्रण है। धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, संसद का। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन हुआ था। तो दोस्तों लोकसभा का जो गठन हुआ था वो होता 17 अप्रैल 1952। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 में बताया गया है एंग्लो इंडियन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का शून्यकाल होता है। दोस्तों शून्यकाल कब होता है, 12 बजे। 12 बजे से 1 बजे तक होता है संसद का शून्यकाल। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल का समय कब से कब होता है। तो दोस्तों जो प्रश्नकाल का जो समय होता है वो होता है 11 से 12 बजे तक। ये इसका राइट आंसर है, 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो जो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था है वो किसकी देन है, भारत की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये इसका राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी, वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी। तो राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी नरगिस दत्त। ये इसका राइट आंसर है, नरगिस दत्त नामित की गई थी सबसे पहली फिल्म स्टार थी राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। दोस्तों राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952। ये इसका राइट आंसर, 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अनुपस्थिति में। दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति पे होगा। तो राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति पर राज्यसभा का संचालन कौन करता है, तो राज्यसभा का उपसभापति। सी इसका राइट आंसर है। अगर राज्यसभा में सभापति अनुपस्थिति रहता है तो उसका संचालन कौन करता है, राज्यसभा का उपसभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो कौन से प्रधानमंत्री रहे, उपयुक्त सभी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, ये सभी भारत के राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो राज्यसभा के सीटों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद है? तो किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद है? उत्तर प्रदेश में। 20 का राइट है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था लागू की गई है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा लागू की गई? आर्टिकल 17 अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? 19 में, आर्टिकल 19 में। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले क्या था? मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके क्या कर दिया गया है? कानूनी या वैधानिक, दोनों इसको कहते हैं, कानूनी या वैधानिक उपयुक्त दोनों। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया है। अब ये मूल अधिकार है या फिर विधिक अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार दोस्तों है वो है 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18 अनुच्छेद जो होता है वो समानता का अधिकार है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम जो होता है दोस्तों संसद में 1976 में पारित हुआ। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये 51, आर्टिकल 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है दोस्तों? भाग 4 के क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भाग 4 के क। कभी कभी आर्टिकल पूछता है, तो आर्टिकल कौन सा है? 51 के क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो दोस्तों मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस टाइम 10 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 61 के तहत। 20 का राइट आंसर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने वर्ष में कितने महीने में भर जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है वो कब भर जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। 6 महीने में ही राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है वो भर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया वो कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है। तो दोस्तों भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। ये इसका राइट आंसर है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और दोस्तों ये मेरे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों प्रदान है? 123, आर्टिकल 1, 2, 3 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय।